कि वो लड़कियों का देह व्यापार करता है और उसने बहन को सिर्फ बेचने के मकसद से उसको उठाया। 8 लड़कियों को बेच चुका है अब तक। 9वीं मेरी बहन थी, 10वां कोई और मुद्दा हो रहा। 8 बच्चे मौजूद थे। पुलिस का बयान आता है कि लड़की ने उसके घर पे जा कर के आत्महत्या की। मैं अपना राज्य से छोड़ के केंद्र में आया हूँ। अगर मुझे यहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा, अगर मेरी सरकार नहीं सुनेगी, तो मैं योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार के बाहर ये मेरा परिवार धरना प्रदर्शन करने का काम करेगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं जंतर मंतर पर और यहाँ पर बुलंदशहर से लोग आए हुए हैं। इनका क्या मामला है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, क्या हुआ है, मैं उनके भाई हैं, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगी। जी सर, पहले तो आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम हेमंत शर्मा है। मैं ज़िला बुलंदशहर ग्राम निखोब से हूँ और शायद लगता है कि भारत में बहन का नाम रखना दामिनी बहुत अपराध हो गया है और इसका रियल नेम भी दामिनी था। और जैसे उसके साथ बर्बरता हुई थी दामिनी के साथ, ऐसे ही मेरी बहन के साथ हुई। तो दामिनी बहन के साथ क्या हुआ, कैसे उनके घर में वो लोग बुलाएं, कैसे उनके घर में पहुंची? ये एक उत्सव का टाइम था, एक रक्षाबंधन का टाइम था। परिवार एक उत्सव में व्यस्त था और उसकी मम्मी और बड़ा वाला भाई अपने मायके गए थे और मायके जाने के बाद ये घर पे थी। इसका छोटा वाला भाई था। पिताजी जो कि खेतीबाड़ी करते हैं, अपना खेतीबाड़ी कर के अपना जीवन यापन करते हैं। और वह सुबह घेर में चारा डालने गई थी। गांव में घेर होते हैं, घेर के पीछे ही एक जोगी समाज के व्यक्ति रहते हैं, जो कि उनका काम मैं आरोप इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मैं आरोप ही लगा सकता हूँ क्योंकि उसके खिलाफ़ अभी तक कोई सबूत नहीं पाया गया है। और सिर्फ गांव वाले बताते हैं, हमें भी पता है कि वो लड़कियों का देह व्यापार करता है और उसने बहन को सिर्फ बेचने के मकसद से उसको उठाया। 8 लड़कियों को बेच चुका है अब तक। 9वीं मेरी बहन थी, 10वां कोई और मुद्दा होगा। अच्छा, ये जो मतलब दामिनी के साथ जिन्होंने मतलब किया है, तो उन्होंने 8 लड़कियों को पहले ही मतलब बेच दिए? हाँ जी, पहले बेच दिया है। 4 लड़की वहाँ से बिहार से उठाई है और गांव से उठा करके बिहार बेच देते हैं। मतलब यही काम है उठाना, जो कि आज काफ़ी संपत्ति है और लगातार बेची भी जा रही है। पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान तो नहीं देगा क्योंकि वो संपत्ति बेच करके पैसा कहाँ जा रहा है, तो वो किसी न किसी आला अधिकारी के पास जा रहा होगा। क्योंकि आला अधिकारी को, पुलिस की तो सभी को पता है, पूरे देश ही उसका चेहरा जानता है कि पुलिस का क्या चेहरा है। कुछ अच्छे भी लोग हैं जो मदद भी करते हैं और 90% तो ऐसे हैं कि सिर्फ उनको पैसे से मतलब है, चाहे उनकी बेटी मरे या कुछ भी हो। तो ये कितने लोग थे जो अपराधी थे? ये अपराधी थे, घर पे पूरा परिवार मौजूद था। रक्षाबंधन का टाइम था जी। और उसके घर पे 2 लेडीज़, 4 जेंट्स, 8 बच्चे मौजूद थे। पुलिस का बयान आता है कि लड़की ने उसके घर पे जा कर के आत्महत्या की। अच्छा। क्या लड़की को गेट खोल करके बुलाया था या लड़की उसके घर पे कूद करके गई थी, दीवार कूद करके? तो पुलिस वाले आए थे यहाँ पे, तो पुलिस वाले कह रहे थे कि आप लोग गए थे पुलिस थाने, वहाँ पे कंप्लेन किए, तब कह रहे थे? मैडम, पुलिस वालों को तो हमने वीडियो बना करके भेजी घटना वाले दिन कि आरोपी सारे वहाँ बैठे हुए हैं, आप जा कर के इन्हें अरेस्ट करिए। तो पुलिस वाला बोलता है, संजय बालियान जी हैं हमारे यहाँ पे, बहुत ही ईमानदार नेता हैं, उनको तो मैं चैलेंज नहीं कर रहा, पर मैं शायद कोर्ट में भी उनको चैलेंज करूँगा कि। और उन्होंने बोले कि आपके पास क्या सबूत है, आपके पास क्या सबूत है कि वे आरोपी वहाँ बैठा हुआ है। हमने कि सर वीडियो बना करके आरोपी को दी, संजय बालियान जी को दी, आरोपी यहाँ बैठा हुआ है। संजय बालियान जी गए, मिल के आते हैं कि भैया कैसे रिपोर्ट चेंज होनी है, कैसे पैसे देने हैं, कैसे करना है, क्या हिसाब है, क्या नहीं है, किसके नाम निकालने हैं, वो सब एडजस्ट कर देते हैं पूरा, और कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं होता। हमें पता चलता है कि हमारी तो FIR भी दर्ज नहीं है। हमने परिवार के साथ जाकर के हंगामा करा
हमारी 302 के खिलाफ 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज होने के बाद आज 5 महीने हो गए। एक नाबालिग लड़के को भेजा है जेल, और वो भी नाबालिग नहीं है, उसकी उम्र भी 22 साल है। जिस स्कूल की टीसी लगा रखी है, उस स्कूल के प्रधानाचार्य ने मना कर दिया है कि मेरे स्कूल में ना तो ये पढ़ा है और ना ही इसका कोई स्कूल में रिकॉर्ड है। और आज 5 महीने हो गए। बड़ी मैंने साफ लिख रखा, मेरे को सबसे ज़्यादा इससे नफ़रत हो गई है, क्योंकि मीडिया जहाँ पीछे पीछे भागती थी, आज मैं इनके पीछे भाग रहा हूँ, पर ये मेरी नहीं सुन रही जी। तो बहन दामिनी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, आप डिटेल में इसको बताइए। ऐसा था कि रक्षाबंधन से पहले इसके घर पे कॉस्मेटिक की दुकान थी जी। तो ये सामान लेने गई थी उसके घर पे कुछ, जो कि वहाँ पे एक महिला का मौजूद होती थी और महिला उस दुकान को चलाती थी। होते हैं कुछ लड़कियों के सामान को, तो वो सामान को लेने गई थी। तो वहाँ पे सुरेश सनोब लाल सिंह बैठा हुआ था, जिसने ड्रिंक भी कर रखी थी। ड्रिंक करने के बाद उसे उल्टा सीधा बोला गया। बोलने के बाद उसने अपने पिताजी को आकर के बताया, तो उसने उल्टा उनको धमकाया कि भाई हम इस लड़ाई को एक दिन ख़त्म कर देंगे। अब हमें पता नहीं थी मैडम कि इतनी बड़ी हत्या उसकी होगी, और पता नहीं योगी जी कहाँ बुलडोज़र चल रहा है। अगर योगी जी का बुलडोज़र कहीं चल रहा हो तो हमें भी बता देना कि जी हम भी चलवा लेंगे उसके घर पे, क्योंकि आरोपी ने सारी संपत्ति एक लड़कियों को बेच करके आज कर रखी है और उसी को बेच करके पुलिस प्रशासन को दे रहा है। और आज 8 लड़कियों को मार दिया है, 9 में मेरी बहन होगी, 10वां और कोई होगा जी। तो दामिनी बहन को जो है कि बिजली का शॉट भी दे के मारा गया है? हाँ जी, बिजली का शॉट दे करके मारा गया, और मतलब काफ़ी निर्मम हत्या की गई है। और नीचे पहले उसको मारा, पुलिस वालों ने बताया कि भैया यहाँ पे खून पड़ा हुआ। बस सर पड़ा होगा सर, आप जांच करिए। इसमें आप किसकी लापरवाही समझते हैं, पुलिस प्रशासन या योगी आदित्यनाथ जो है कि वहाँ की जो सरकार है, क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखो, यूपी में जो है ज़्यादातर सांसद विधायक के इनके उसमें चलती है पुलिस। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई सांसद विधायक जो हैं उनकी सब संगीन में ही हो रहा होगा सब काम। अगर वो इतना बड़ा आरोपी है, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो वो किसके हो रहे हैं? क्या किसी बड़े सेलिब्रिटी के हो रहे हैं? या वो अगर हमारी बहन भी किसी सेलिब्रिटी की या नेता की होती तो उसका भी एनकाउंटर हो गया होता। इसलिए नहीं हो रहा कि हम गरीब परिवार से और हमारे खेती मजदूरी करके हम अपना घर चलाते हैं। आज पिताजी दर दर की ठोकर खा रहे हैं कि भाई इनका लोन हो जाए, वो अपना केस तो लड़ सकें, भर देंगे लोन पर। बहन का मम्मी कहाँ है? मम्मी देखो मैडम, जिस दिन से ये घटना हुई है उस दिन से माँ जो है बिस्तर में है, वो उठ ही नहीं पा रही थी। यानी वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है इस केस को पूरा पलट रही है? हाँ जी, पलट दिया है जी बिल्कुल, क्योंकि सबको आज के टाइम में सत्ता भी इसलिए पाता है क्योंकि पैसा होता है उसमें सत्ता में, और पुलिस प्रशासन को पैसा चाहिए, तो उसको पैसा मिल गया, अपना काम हो गया, उसका कौन सा क्या हो गया। हमारी एक ही बहन थी और 15 साल की उसकी उम्र थी। घर पे कोई कैसे एक आरोपी के घर पे 8 लोगों के बीच में कि कैसे फांसी लगा सकता है, ये आप ही बता सकते हो। आप लोग यूपी से चल के यहाँ जंतर मंतर पे आए हैं और दिल्ली केंद्र सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं तो केंद्र सरकार से मांग ये करूँगा कि मैं अपना राज्य से छोड़ के केंद्र में आया हूँ। अगर मुझे यहाँ से भी न्याय नहीं मिलेगा, अगर मेरी सरकार नहीं सुनेगी, तो मैं योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार के बाहर ये मेरा परिवार धरना प्रदर्शन करने का काम करेगा, क्योंकि अभी मैं विरोध करने नहीं आया हूँ और मैं पुलिस की कार्रवाई पे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मैं पुलिस से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बहन बेटियों का निर्मम दुष्कर्म करके और उसको मौत की घाट सुला दिया जाता है। बाबा साहेब संविधान लिखे और उसमें महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक अधिकार दिए, लेकिन आज हमारी महिलाएं जो है कि घर से बाहर निकलती हैं तब भी वो डरती हैं, रास्ते पे चलती हैं तब भी वो डरती हैं। आखिर कब तक हमारी बहन बेटियां ऐसे डरती रहेंगी? आखिर सरकार क्यों नहीं ऐसा कोई कदम उठा रही है, ठोस कदम उठा रही है कि हमारी बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, जो दुष्कर्म हो रहे हैं, निर्मम हत्या कर दी जा रही है, वो रुक पाए। मैं सुमन बौद्ध आपके साथ SB लाइव 85 से।